आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। अमृत कलश भाग 3 के छठे चषक में नमस्कार महामंत्र विषय पर मेरा स्वाध्याय चल रहा था। उसमें कोई जिज्ञासा अगर हो अब तक तो एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक 39 क्वेश्चन कर लिए थे। अब प्रश्न 40, सिद्धों की उपासना कैसे हो सकती है। तो यहाँ बताया गया है, ध्यान के दो प्रकार। एक होता है निरालंबन, जिसमें कोई आलंबन नहीं लिया जाता है, और दूसरा होता है जो आलंबन के साथ ध्यान किया जाता है, सालंबन। तो निरालंबन ध्यान जब होता है उसमें कोई विचार नहीं होता है, किसी पर चिंतन नहीं होता है। तो ये स्थिति होती है सिद्धों की उपासना की। निर्विचार ध्यान का अर्थ है जहाँ विचार, कल्पना आदि छूट जाए और प्योर चैतन्य का अनुभव हो। मतलब हम जो चेतना है बस उस रूप को उस तरह से उसको जब फील कर पाते हैं, तो वह भी एक ध्यान का प्रयोग है। और मानो हम सिद्धों की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि सिद्ध भी निर्विचार होते हैं, उनमें कोई आलंबन नहीं होता है। तो मानो हम भी उसी प्रकार का ध्यान करते हैं, उस तरह की एकाग्रता हम साध पाते हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना? अब उसमें प्रयोग क्या क्या होते हैं कि विचारों पर कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि मन के विचार तो मानो कंटिन्यू चलते रहते हैं। हम बोलते भले हैं कि विचारों पे कंट्रोल करें, निर्विचार की स्थिति, लेकिन क्या कभी निर्विचार की स्थिति आ भी सकती है? हम में से कितने लोगों ने ऐसा कभी अनुभव भी किया है? तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, निर्विचारता को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन भी होता है। तो यहाँ पर कुछ इसके उपाय या कुछ प्रयोग बताए गए कि ऐसा अगर हमें निर्विचार ध्यान करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दो बातें मेन होती हैं। एक तो जो हमारा कंठ है, कंठ का जो स्थान होता है ना, वहां से हमारा उच्चारण होता है। हम कोई चीज जब बोलते हैं या इवन सोचते भी हैं, तो उस स्थान से उसका थोड़ा संबंध है। तो वहाँ एक तो स्वर यंत्र की सक्रियता, और मतलब उसकी जो सक्रियता है, वो क्रिया निरंतर जो चल रही है ना, वहां हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और दूसरा कंट्रोल हमें चाहिए जीभ पर। जीभ भी चंचल होती है। हम कई बार फील करें अगर, तो हमारी जीभ एक जगह स्थिर नहीं रह पाती है। मुंह हमारा बंद है, फिर भी वह जीभ चलती रहती है। हम चाहे कुछ न भी खा रहे हो या कोई टेस्ट न कर रहे हो, तब भी हमारी जीभ का मोमेंट है ना होता रहता है। क्योंकि एक तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसमें हड्डी नहीं होती है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से इसमें कुछ चंचलता स्वतः रूप से बढ़ जाती है। तो इन दो को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग ये होता है कि हम जीभ को एक बार स्थिर कर लें। कंठ वाला तो कंठ का कायसर्ग के द्वारा उसकी जो सक्रियता है उसे कम किया जाता है। और जीभ की चंचलता को कम करने के लिए या उसको स्थिर बनाने के लिए, जीभ एकदम स्थिर रहे, तो जीभ को तालू पर ऊपर की ओर ऐसा उल्टा करके लगा दिया जाता है, या फिर दांतों के बीच में उसको ऐसे दबा दिया जाता है। तो उससे भी वो फिर हिल नहीं पाएगी। तो उसको कैसे न कैसे स्टॉप करने का प्रयास किया जाता है। और एक तीसरा प्रयोग होता है जिसमें उसे बिना कुछ टच किए बीच में ही स्थिर करना। तो ऐसे कुछ प्रयोग हैं जो निर्विचार ध्यान की स्थिति में ले जा सकते हैं। उसके बाद सिद्धों की उपासना किस रूप में हो सकती है, तो इसके लिए
एक तो ललाट पर, जो ललाट का मध्य भाग है वहां पर अर्धचंद्र के रूप में ऐसा कोई ध्यान, जैसे चंद्रमा का कलर होता है ना, व्हाइट, एकदम चमकता हुआ शाइनिंग व्हाइट, उस प्रकार का आधा चंद्रमा मानो हमारे ज्योति केंद्र, जो ललाट का मध्य भाग है वहां पर उसका ध्यान करना। फिर दूसरा एक होता है दर्शन केंद्र, ये जो ज्योति केंद्र है वो ये वाला पॉइंट है, ललाट का बिल्कुल मध्य भाग। उसके बाद दर्शन केंद्र पर अरुण रंग, अरुण का मतलब होता है जो सनराइज के समय सन का कलर होता है, उस कलर का ध्यान, और वो दर्शन केंद्र यानी कि ये पोर्शन। उसके बाद तीसरा एक प्रयोग होता है विशुद्धि केंद्र, विशुद्धि केंद्र गले के मध्य में जो भाग है, और वहां पर हम जो ध्यान करेंगे उसका कलर होता है ब्लू। ब्लू किस टाइप का, जैसे मोर होता है ना, मोर का कंठ भी उसी टाइप का शाइनिंग ब्लू, मोर जैसा ही। तो वहां उसका ध्यान, तो ऐसे ये तीन तरीके बताए गए हैं। और इनके साथ में तीन बातें जुड़ जाती हैं कि चंद्रमा की समान निर्मल, सूर्य के समान तेजस्वी, और सागर के समान गंभीर। तो जो लोगस के पाठ में सातवां पद आता है, उस पद में जो बात कही जाती है बस उसी को हम फुलफिल करने का प्रयास इस प्रकार के प्रयोगों से करते हैं। उसके बाद सिद्धि के लिए मंत्र कौन सा प्रचलित है, तो उसमें यहाँ पर चार मंत्र बताए गए हैं। एक तो केवल सिद्धा शब्द, सिद्धा। दूसरा होता है नमो, ओम नमो सिद्धम। तीसरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, और चौथा नमो सिद्धाणम। तो इस तरह से सिद्धों के बारे में एक साधना किस तरह से की जाए, क्योंकि सिद्ध के रूप में जब हम किसी की उपासना करते हैं तो वहां तो किसी का चेहरा भी हम सामने नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सिद्ध तो शरीर होते हैं, अशरीरी होते हैं, उनका कोई रूप हमारे सामने नहीं होता है। तो ऐसे अरूपी सिद्ध जिन्हें हम इतना पवित्र मानते हैं, एकदम प्योर सोल, उनकी उनको जब हम नमस्कार करते हैं और उनके जब उपासना करते हैं, तो मानो हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, वैसे भाव व्यक्त करते हुए ही हम उनकी उपासना कर पाते हैं। तो ये सिद्धानम या सिद्धों को जो नमस्कार है, वैसे तो नमस्कार नमस्कार बहुत महत्वपूर्ण ही है, बट सिद्ध बनना ये हमारा अल्टीमेट एम है। और उस रूप में अगर हम सिद्धानम या जो भी इसके तीन चार प्रयोग मंत्र के रूप में, ध्यान के रूप में, या जो भी तरीके बताए गए हैं उसको अगर हम करते रहते हैं, तो ये भी हमारे लिए अपार निर्जरा का कार्य हो पाता है। यहाँ तक कोई प्रश्न है? हाँ सुमित्रा जी। जय जिनेन्द्र सर। ये प्रश्न नंबर 40 थोड़ा सा समझ में कम आया सर। ध्यान के दो प्रकार। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं ना, तो जैसे धर्म ध्यान एक शब्द आता है कि हम अच्छे कार्यों में अपना कंसंट्रेशन करें। ध्यान मतलब एकाग्रता, तो अब एकाग्रता हम जो सोचेंगे उस पे हो जाएगी, जो भी मन में लाएं। तो ऐसे विचार के साथ में जब एकाग्रता होती है ना, तो वहां पे ये होता है कि सुविचार होने चाहिए। एक तो कोई बुरे विचार पर हमारा मन जा रहा है, तो हम उसके बजाय अच्छी और ध्यान करें। जैसे कभी मान लीजिए लौकिक कार्यों में एकाग्रता सदती है, और उसके बजाय हम धार्मिक चीजों में कि भाई ये संवर का कार्य है, ये निर्जरा का कार्य है, धर्म का कार्य है, तो वहां पर हम उसके बारे में विचार करें, उस पर फोकस करें, उस पर कंसंट्रेट करें, तो ये हो गया सविचार ध्यान, विचार के साथ। और दूसरा ये होता है जहां पर विचार ही न हो, मतलब अच्छा बुरा कुछ सोचना ही नहीं, तो वह भी उत्तम है। जैसे मान लीजिए हम बोलने के संबंध में कहें कि भाई झूठ बोलना खराब है, सच बोलना अच्छा है। अब उसमें तीसरी चीज ये भी होती है, नहीं बोलना भी तो अच्छा ही है ना, हम न सच बोल रहे हैं न झूठ बोल रहे हैं, तो नहीं बोलना और बढ़िया है। क्योंकि कई बार तो सच बोलने में भी सत्य भले हो जाए, लेकिन कभी हिंसा भी हो सकती है। तो वैसे ही विचार करना एक प्रवृत्ति है, योग की स्थिति है, और अगर हम निर्विचारता की स्थिति हासिल करती हैं तो वो अयोग की स्थिति है, प्रवृत्ति पर ही हमने कंट्रोल कर दिया। तो सविचार ध्यान भी अगर शुभ हो तो वह भी अच्छा ही है,
लेकिन निर्विचार ध्यान और अच्छा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार के दोनों ही ध्यानों की बात की गई है, जहां पर हम कुछ आलंबन लेते हैं, कोई पर्टिकुलर विचार के अकॉर्डिंगली ध्यान करेंगे, तो वह सालंबन ध्यान हो जाता है। लेकिन यहाँ रिकमेंड किया गया है कि सिद्धों की उपासना करते समय हमें निरालंबन ध्यान करना चाहिए, निर्विचार ध्यान करना चाहिए। ये क्या शुक्ल ध्यान की है क्या, नहीं, निरालंबन ध्यान? देखिए शुक्ल ध्यान तो बहुत एडवांस स्टेज है, वो हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो कोई श्रुत केवली हो या हाँ फिर एक्चुअल केवल ज्ञानी हो। तो शुक्ल ध्यान बहुत एडवांस है, और उसमें जो निर्विचारता आती है ना, वो तो तीसरे और चौथे प्रयोग में होती है। तीसरे में हाँ, भी निर्विचारता की ओर खाली प्रवेश होता है, और चौथे में चौथा जो होती है। ध्यान का प्रकार है ना, वहां पूर्ण निर्विचारता को प्राप्त करते हैं। तो ये हाँ स्थिति तो चौथे गुण स्थान में ही पॉसिबल होती है। इवन हाँ। प्रथम दो प्रयोग शुक्ल ध्यान के, वह भी निर्विचारता वाली बात नहीं है। यहाँ पर यही समझे कि एक व्यवहारिक प्रयोग है, ये विचारों पे कंट्रोल करके हम कुछ भी न सोचे, वो एक व्यवहारिक प्रयोग है। हालांकि हम पूरी तरह से निर्विचारता को शायद हासिल न भी कर पाए, लेकिन कुछ क्षणों के लिए शायद हम ऐसा कर सकें। तो ये धर्म ध्यान में ही आएगा। ये धर्म ध्यान में ही आएगा। अच्छा। ममता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय गुरु। सर, जो कलर का ध्यान करते हैं हम, सर वो भी क्या निर्विचार में आएगा, या वो आलंबन है? वो जो कलर्स का हम ध्यान करते हैं, कलर्स आलंबन रूप है? देखिए, अब आलंबन जब हम लेते हैं ना कलर्स का, तो वो भी एक तरह से विचार तो आता ही है। जैसे हमने अनुभव किया, एक पर्टिकुलर केंद्र पर कोई कलर देख रहे हैं, तो वहां कोई ना कोई आलंबन तो आ ही रहा है। बट वो हमारा जो मतलब बिना आलंबन वाली जो स्थिति है ना, वो तो हमारा एक एम है, टारगेट है। बट ऐसा समझ ले कि इनिशियल फेज में हम इस तरह के आलंबन लेकर के हम करते हैं, और फाइनली हमें आलंबन से मुक्त होने तक पहुंचना है। ओके सर, थैंक यू। हाँ मधु जी। जय जिनेन्द्र सर। बस मेरा यही पूछना था कि सालंबन ध्यान कर्म ध्यान में ही आता है, उसको आपने बता दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे पद में आचार्यों को नमस्कार किया गया। एक एक पद की बात यहाँ चल रही, नमस्कार महामंत्र का विश्लेषण है। हालांकि ये क्लास बहुत लंबी भी चल चुकी है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं, बिकॉज ये नमस्कार महामंत्र अपने आप में इतना पावरफुल इस अपेक्षा से भी है कि आत्मशुद्धि के लिए बहुत अच्छा ही होता है। और जब हम इसका प्रयोग किसी भी रूप में करें, कोई भले माला फेरें, ध्यान करें, जैसे भी हम करते हैं, वहां पर अगर थोड़ी प्योरिटी हमारी भावों में आ जाए, मतलब शुद्धता जितनी अधिक आएगी, उतना उसका फल अधिक मिल सकता है। और धार्मिक एक्टिविटी में ये सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लें कि दो व्यक्ति सेम टास्क भी जब करते हैं ना, तो उसका फल अलग अलग हो सकता है। दो व्यक्ति साथ में सामायिक लेके बैठे हैं, तो जरूरी नहीं कि दोनों के समान रूप से निर्जरा हो। इसी प्रकार से दो व्यक्ति एक जैसे उपवास कर रहे हैं, मान लीजिए संवत्सरी का उपवास कर रहे हैं, दोनों ने चौविहार किया है, समान तरीके से कर रहे हैं, तब भी उसमें भावों की तरतमता बहुत ज्यादा बचपन नहीं, मम्मा मायने कुछ रखती बोला है आप? बोला है। है। तो नमस्कार महामंत्र के साथ किस तरह की हमारी अप्रोच रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। एक तो कोई व्यक्ति माला फेर रहा है, हाथ में माला है, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो मतलब कुछ भी उच्चारण भी नमो अरिहंताणम की जगह नमो रिंगताणम भी सुनाई दे देगा, कुछ भी हो जाएगा। और ध्यान भी कहीं और होता है उस समय, जो भी एक्टिविटी चल रही है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग अपना रूटीन एक्टिविटी के साथ जब माला फेरते हैं ना, मानो टीवी चल रही है, टीवी में देखते रहते हैं और माला फेर लेते हैं, भी अपनी माला भी हो जाएगी, सीरियल में क्या चल रहा है वो भी देख लो। तो उस तरह से अगर फॉर्मेलिटी के रूप में हम अगर साधना करें, नवकार मंत्र इतना महत्वपूर्ण मंत्र है, तो उसमें अच्छे भाव तभी जुड़ पाएगी जब हमारी एकाग्रता सधे। इसलिए इसको इतना विस्तार से समझाया गया और एक एक पॉइंट पर इतना डिस्कस यहाँ किया गया। और मैं भी इसको थोड़ा सा समय अधिक देने का मेरा पर्पज भी शायद यही है कि एक एक चीज को थोड़ा अच्छे से समझे। और रियल लाइफ में जब हम इसके बारे में उपासना साधना करें, वो तो एक पार्ट है ही है, लेकिन जब कभी भी उच्चारण भी मुंह से निकल जाए, मन में भी हम मानसिक उच्चारण भी हो, मानसिक जाप भी हो, तब भी उतने अच्छे शुद्ध भाव रहे कि
कभी कभी तो एक बार कोई एक मंत्र का उच्चारण, जीवन में एक बार भी किया हुआ मंत्र का उच्चारण बहुत आत्मशुद्धि का बड़ा काम कर सकता है। तो बस हम उसे थोड़ा सा गहराई से ले और फॉर्मेलिटी वाला धर्म से बच करके भावों के साथ जब धर्म करने लगते हैं, तो फिर हमारी क्वालिटी बढ़ने से हम बहुत बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं और आत्मशुद्धि जो हमारा मेन लक्ष्य है उसे सही मायनों में हासिल कर पाते हैं। तो अब तीसरे पद में जो आचार्य को नमस्कार किया गया उनकी बात की गई। सबसे पहले आचार्य कौन होते हैं, तो उसमें 5 आचार का पालन करने वाले, 5 आचार, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य। ठीक है, शब्द बहुत सिंपल से हैं और परिभाषा बस इसलिए ध्यान में रहे कि आचार्य का मेन पर्पज क्या है या मेन मीनिंग क्या। कई बार हम ऐसे देखते हैं ना, कोई संप्रदाय के हेड होते हैं, उनको आचार्य पद दे दिया जाता है, चाहे उस धर्म संघ के साधु साध्वियों द्वारा निर्धारित हो या उनके पूर्व आचार्यों द्वारा हो या श्रावकों द्वारा भी। कई बार तो कुछ संप्रदायों में श्रावक भी नियुक्त करते हैं कि सब धर्म संघ जब मिलता है, श्रावक तय करते हैं कि हमारे धर्म संघ के ये आचार्य बनेंगे। वह भी परंपरा चलती है। तो वट एवर द मेथड, और उसमें जिसको हेड बना दिया गया, तो खाली हेड बनने मात्र से कोई आचार्य बन जाए ये बात एक व्यवहार में भले हो जाए, बट रियल मायने में आचार्य बनने का अधिकार किसको, या आचार्यत्व के साथ में क्या गुण आ जाते हैं, ये सब बातें मैंने समझने की। तो उसमें 5 प्रकार के जो आचार बताए गए उसका एक तो पालन होना चाहिए, और अन्य अन्य लोग मतलब जो साधु साध्वी है, मेन तो आचार्य का रोल साधु साध्वियों के लिए सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो उस धर्म संघ में साधु साध्वी बनकर के धर्माराधना कर रहे हैं उनका भी आचार सही चले। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, इन 5 आचारों का पालन दूसरों से भी ठीक से होता रहे, उस पर वो फोकस्ड होते हैं। और जैसे मान लो कोई कोई गलती भी कर लेता है, कोई मान लीजिए उसमें चारित्र की अगर हम बात करें, जैसे मान लो चारित्र पालन में कहीं कोई चूक कर रहा है, तो फिर आचार्य क्या करते हैं, उस चूक का निवारण करते हैं प्रायश्चित आदि के रूप में। ये सारे टास्क जब होते हैं ना, तभी वो स्वयं भी सही ढंग से पालन कर पाएंगे और दूसरों से भी करा पाएंगे। ऐसे ही ज्ञान दर्शन की बात करें, अब जैसे आचार्य महाश्रमण जी स्वयं आगम का स्वाध्याय साधु साधियों को कई बार कराते हैं। कई बार हम जैसे दर्शन करने जाते हैं, देखते हैं अभी सबकी संगोष्ठी चल रही है, हमें तो दर्शन करने जा रहे हैं, कोई मिलते ही नहीं है। दिन में 2-3 घंटे का समय भी हार्डली होता है, और उसमें भी आचार्य स्वाध्याय करा लेते, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है कि सभी साधु साधियों में ज्ञान का विकास हो। अब देखिए, साधु साध्वियों के लिए तो ये 5 आचार वाली बात ठीक है, लेकिन श्रावकों का भी ध्यान रखते हैं। श्रावकों का ध्यान रखने के लिए ही तो गुरुदेव प्रतिदिन प्रवचन आदि फरमाते हैं, ताकि उन्हें भी एक खुराक मिले, एक डाइट उनको भी देते रहते हैं। साथ ही साथ उनके लिए भी कुछ रूल्स बनाते हैं, समय समय पर उन्हें भी अलग अलग प्रेरणाएं दी जाती है। अब जैसे शनिवार की सामायिक 7 से 8 करनी, ये प्रेरणा कितनी बड़ी प्रेरणा है गुरुदेव की। तो ऐसे आचार्यों द्वारा ये सारे टास्क होते हैं, तब जाके वो रियल में आचार्य का टास्क उनका कंप्लीट होता है। खाली एक पद मिलने से या एक आचार्य के रूप में उनके नाम में आचार्य शब्द लगने से ही आचार्यत्व निखर नहीं सकता। इनफैक्ट प्रायश्चित की भी बात करें ना, जैसे हमने मान लो 12 व्रत लिए हैं और कोई और नियम लिए, और वो उसमें से कोई नियम भंग हो जाते हैं, तो उसका भी प्रायश्चित हमारे आचार्य ही कराते हैं। तो इस प्रकार से जो 5 आचार का पालन है वो पूरे धर्म संघ के लिए ठीक ढंग से चलता रहे, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानो आचार्य की हो जाती है। तो ये सारे मतलब टास्क के साथ हम समझ पाते हैं। अब उनके गुणों की बात करें भी, कौन होते हैं, किस तरह के उनमें गुण होते हैं, तो एक तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार धर्म संघ के विकास को देख पाते हैं। जैसे आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई कि बड़े बड़े शहरों में चौमासे होते हैं, अब वहाँ बिल्डिंग्स इतनी हाई राइज होती है, वहां से कैसे गोचरी होगी, क्या नियम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियों जन्य जो निर्णय होते हैं ना, वो भी आचार्यों को लेने होते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के उन्हें ज्ञाता कहा जाता है, कि उन्हें समझ में आ जाता है कि अभी की परिस्थिति में क्या उन्हें करना है। सिमिलरली जैसे अभी कोरोना के समय जो परिस्थितियां बनी, तो उस समय जो फ्लेक्सिबिलिटी दी रूल्स में साधु साथियों के लिए, कि भाई ये चीजों की छूट है, गोचरी भी मानो उनके निमित्त बने हुए आहार भी वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है, बाहर जाना अलाउ नहीं, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो उस परिस्थितियों में इस तरह से साधु साध्वी कोई भूखे न रहे, उसका इलाज उन्होंने कर दिया। साथ ही साथ उसके कारण से जो दोष लगा, क्योंकि महाव्रती है, दोष तो लग ही रहा है,
तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा वो भी साथ में दे दिया। तो ऐसे उन्हें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बहुत सारे निर्णय भी करने होते हैं। और दूसरी बात, वे श्रद्धा, धृति, शक्ति, शांति संपन्न होते हैं, 8 गणी संपदा से सुशोभित होते हैं और 36 गुणों के धारक होते हैं। तो उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा किसके प्रति? भगवान के प्रति, बहुत जरूरी है। अगर आचार्य महाश्रमण जी की भगवान पे श्रद्धा न होती, भगवान महावीर पर, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिर हम किस धर्म संघ को फॉलो करें और कहाँ, मतलब हम किसे, केवल आचार्य को मानना भी सफिशिएंट नहीं, वो श्रद्धा उनकी किस में। अब देखिए आचार्य महाश्रमण जी की बात करूं तो वो जो एक गीत का संगान करते हैं, 2 पद्य का ही, आ, मतलब वो 2 लाइन भी एक बार फरमाते हैं, लेकिन कितना उनके मन में विनम्रता है, भक्ति भावना है भगवान महावीर के प्रति। तो ये श्रद्धा बहुत जरूरी है। फिर इसी प्रकार से धृति होनी चाहिए। धृति का मतलब धैर्य, सहन शक्ति, कि कोई भी काम में कभी कोई दिक्कत आ जाए तो एक्साइटमेंट ना हो, हम शांति से सुन भी सकें। गुरुदेव कितनी शांति से सबकी बात सुनते हैं। कभी कोई नेगेटिव परिस्थितियां भी आ जाए तब भी वो शांति से सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं, तो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। फिर शक्ति और शांति संपन्न, मतलब शक्तियां भी अलग अलग तरह की होती है। फिजिकल भी एबल होने चाहिए कि वो सब काम अच्छे से कर सकें। कई बार ऐसे हो जाए कि भी आचार्य हैं लेकिन वयोवृद्धि हो गए, अभी उनसे बोला भी नहीं जाता है, चल फिर नहीं सकते हैं, वहां पर उनको आचार्यत्व किसी और को दे देना बेटर है। क्योंकि आचार्य के रूप में तो फिर वो, चलो नाम भले वो आचार्य पद भले न छोड़े, ऐसे गुरुदेव तुलसी ने तो वो भी छोड़ दिया था, बट न भी छोड़े फिर भी मानो कुछ काम किसी और को हैंड ओवर कर दे कि चलो ये जिम्मेदारी उनको दे दी, ये उनको दे दी। तो ऐसे शक्ति संपन्न होना जरूरी, तभी आचार्यत्व के सारे दायित्व अच्छे से निपट सकते हैं। और इसी प्रकार से शांति, ये भी बहुत जरूरी है। 8 गणी संपदा कौन कौन सी आगे के प्रश्न में आएगा वो भी हम समझ लेंगे। 36 गुण के भी धारक होते हैं, वो 36 गुण कौन से वो भी हम आगे पढ़ लेते हैं। तो पहले हम 8 गणी संपदाएं समझते हैं। आचार संपदा, आचार जैसे हमने अभी डिस्कस किया, 5 प्रकार के जो आचार है वो उनमें होने चाहिए, वो संपदा है, मतलब एक तरह से उनकी एसेट है। ऐसी एसेट्स जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य से संपन्न हो, ऐसी आचार संपदा आचार्य में होती है। फिर श्रुत संपदा, श्रुत का मतलब आगमों का ज्ञान, आगम के वो जानकार होने चाहिए, आगम पढ़े हुए हो, सुने हुए हो, उसकी जानकारी हो, वह श्रुत संपदा। फिर शरीर संपदा, शरीर मतलब एक हेल्दी शरीर होना जरूरी है, कंप्लीट शरीर हो, हेल्दी हो। कोई आचार्य मान लीजिए इनकम्प्लीट शरीर के हो तो वो फिर अपने टास्क करने में भी असमर्थ हो सकते हैं। फिजिकल पावर भी जरूरी होती है कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए। फिर वचन संपदा, मतलब बोलने में जो भी अच्छे से उनकी आवाज क्लियर होनी चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं समझ में भी आना चाहिए। इस तरह से नीट एंड क्लीन तरीके से वो अपनी बात को रख सके, समझा सके, किसी से डिस्कस कर सके। देन वाचना संपदा, वाचना का मतलब अच्छे प्रवचनकार भी होने चाहिए, क्योंकि आचार्यों का मेन कार्य प्रवचन होता है। वो एक एक व्यक्ति से 1 to 1 टॉक नहीं कर पाते हैं, प्रवचन आदि के माध्यम से अनेक व्यक्तियों को एक साथ लाभान्वित कर पाते। इवन तीर्थंकर भी प्रवचन करते थे, वहां भी 1 to 1 टॉक का काम कम ही पड़ता था, मतलब उसमें मना ही नहीं है, लेकिन प्रवचन मुख्य इसलिए कि उससे एक मतलब बड़े लेवल पर काम इजी हो जाता था। मतलब एक ही बार में कितने कितने लोगों को ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, कितनी बातें जो कहने की होती कई लोगों को एक साथ पहुंच जाती, तो ये प्रवचन शैली होना वाचना संपदा हो जाती है। फिर एक है मति संपदा, मति का मतलब होता है बुद्धि। तो प्रखर बुद्धि भी आचार्य में होना जरूरी है। एक बहुत सरल भोले व्यक्ति होना तो भी नहीं चला, सरलता ठीक है अपनी जगह है, लेकिन भोलापन कभी कभी थोड़ा एक नेगेटिव अर्थ ले लेता है, तो एक्सपर्ट होना जरूरी है। भोला, सरलता ठीक है, रिजु होना, सरल होना वो अच्छी बात है, बट उसके साथ में बहुत भोलापन भी ठीक नहीं है। उसके साथ में थोड़ा सा एक शार्प बुद्धि हो, जैसे आचार्य भिक्षु की जो बुद्धि थी, तीक्ष्ण बुद्धि जिसे हम कह सकते हैं, वैसे सामान्यतया आचार्य ऐसे व्यक्ति को ही बनाया जाता है जिसकी बुद्धि तेज हो। तो मति संपदा इस रूप में आ जाती है। फिर प्रयोग संपदा और संग्रह परिज्ञा, इसमें क्या होता है, जैसे उनमें कोई चीज को प्रैक्टिकल करने की एबिलिटी, ये हो गया प्रयोग संपदा। और संग्रह परिज्ञा, संग्रह परिज्ञा का मतलब होता है कि संग्रह की वृत्ति न होना,
कि कोई चीज मतलब उनके जो भाव इस तरह से रहते हैं कि संग्रह की वृत्ति। अब देखिए परिज्ञा शब्द थोड़ा सा एक बार गूगल भी करना पड़ेगा, लेकिन इसका भाव जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ऐसा ही लग रहा है कि अ, एक तरह से मानो अ, अनासक्त भावना। थोड़ा और हम गूगल भी कोई कर सके तो उसका और मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन अनासक्त भाव जैसा मुझे संग्रह परिज्ञा में मीनिंग समझ में आ रहा है। के बाद आचार्यों के 36 गुणों की अगर हम बात करें, 36 जो उनके गुण हैं वो क्या क्या होते हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 4 कषाय वर्जन, 3 गुप्ती, 5 आचार पालन, 9 बाढ़ सहित ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के 9 क्वालिटीज और 5 पंच इंद्रिय विजय। तो ये हो जाते हैं 36। अब किसी और अपेक्षा से अन्य 36 गुण भी आगमों में मिलते हैं बृहत्कल्प भाष्य में। भाष्य मतलब एक व्याख्या ग्रंथ है। बृहत्कल्प जो आगम है उसकी व्याख्या जो भाष्यकार ने की है, उस भाष्य में भी जो 36 गुणों का वर्णन आया है उसमें कुछ थोड़ा अलग इसका उल्लेख आता है। तो अभी मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। आप 36 पॉसिबल हो तो याद भी करें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से याद करना भी उचित है। और उसका थोड़ा मीनिंग भी समझने का प्रयास करें। कोई पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो उस पर हम और अधिक चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आगमों में आचार्यों की कसौटियों का उल्लेख हुआ है? तो ठाणम सूत्र में आचार्यों की 6 कसौटियां, मतलब उनके 6 टेस्ट की भी ये चीज में अगर पास है तो वो आचार्य बनने के योग्य है। और सामान्यतः हम देखते हैं कि आचार्य जब किसी को उत्तराधिकारी बनाते हैं तो बहुत कड़ी परीक्षाएं होती हैं, और उन उन सारी चीजों में अगर वो पास हो तभी उनको आचार्य पद या युवाचार्य पद मिल पाता है। तो उसमें जो 6 बातें आई हैं वो है एक तो श्रद्धाशील होना, दूसरा है सत्यवादी होना, तीसरा मेधावी होना, चौथा बहुश्रुत होना, पांचवा शक्तिशाली होना, और छठा है अल्पाधिकरण होना। तो अल्पाधिकरण का अर्थ यहाँ दिया गया है कि अ, कलह या विग्रह, जो स्वपक्ष या परपक्षात कलह करता है उसका गौरव नहीं बढ़ता है, और गुरुत्व की भावना नहीं होती है, वह गण को भी बेनिफिट उससे नहीं मिल पाता है। तो कलह रहित होना, अल्प अधिकरण, अधिकरण कम से कम होना। तो कलह या विग्रह कम से कम हो, उस तरह की गुरु में क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब इसमें ये बात तभी होगी जब वो न्यूट्रल हो, राग द्वेष से थोड़ा मुक्त हो। इस तरह से अगर कुछ स्थिति बनती है तभी वो अल्पाधिकरण वाली बात तक आचार्य पहुंच पाते हैं। तो ये 6 क्वालिटी जिनमें हो उन्हें आचार्य बनना चाहिए, या उन्हें ही आचार्य का पद दिया जाना चाहिए, ऐसा एक रिकमेंडेशन आगमों में मिलती है। उसके बाद है आचार्यों का कलर। तो उनका जो 5 कलर 5 मंत्र 5 पद के साथ आता है उसमें आचार्यों का कलर है येलो, और उनका स्थान विशुद्धि केंद्र है। गले का जो बीच का भाग जहाँ पे एक निकला हुआ रहता है ये पोर्शन। नमो आयरण्यम का ध्यान भी वही पीले रंग में करना चाहिए। फिर अब उपाध्याय की बात शुरू होती है। तो चौथे पद में जो उपाध्याय हैं वो कौन होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया भाई। एक तो वो अध्ययन और अध्यापन में कुशल हो, आगमों का उन्हें नॉलेज हो, पढ़ा सके और लोगों को शिक्षित कर सके, दूसरे लोगों को आगम का ज्ञान दे सके। और इसमें एक चीज और ध्यान रखें, जैसे आजकल तो क्या होता है बुक से पढ़ करके भी कोई सीधा आगम सीख ले समझ ले, कोई साधु साध्वी भी। लेकिन पास्ट में जब बुक्स नहीं थी ना, तब तो कोई ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी था जो वाचना आदि के द्वारा शिक्षा दे सके। तो मेन इनका टास्क शिक्षा से रिलेटेड होता है। हालांकि तेरापन धर्म संघ में उपाध्याय पद को आचार्य पद में ही निहित किया गया है। तो अगर कोई पूछे कि हमारे उपाध्याय कौन है, तो आचार्य महाश्रमण जी ही हमारे उपाध्याय भी हैं। जो आचार्य वही उपाध्याय भी होते हैं। और हमने देखा भी होगा कई बार जैसे आगमों का वाचना भी वो करवाते साधु साधियों के संगोष्ठियों में। और साथ ही साथ श्रावकों को भी जो प्रवचन आदि के माध्यम से जो उपदेश देते हैं ना, वो भी आगमों पे आधारित होते हैं। तो इस तरह से वो उपाध्यायों का रोल भी साथ साथ कर रहे हैं। उपाध्यायों के जो 25 गुण आते हैं
सबके कुछ गुण भी है और उनकी जो टोटल होती है वो 108 होती है। तो ऐसे सबके गुण में क्या क्या गुण है किस पद में, वो भी ध्यान में होना चाहिए। उपाध्यायों के 25 गुण जो है उसमें 11 अंग और 12 उपांग के ज्ञाता, तो ऐसे 23 टोटल ये ग्रंथ हो जाते हैं अंग और उपांग मिलके। तो 23 गुण तो वही हो गए। और फिर अध्ययन में और अध्यापन में दोनों में कुशल, स्वयं अध्ययन अच्छे से कर सके और अध्यापन भी करा सके, दोनों क्वालिटीज होने से मानो वो उपाध्याय बनने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अब इसमें आगे अंग और उपांग के बारे में थोड़ा आया है कि अंग किसे कहते हैं, उपांग किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि जो गणधरों द्वारा कृत होते हैं, गणधरों द्वारा बनाए गए, वो कहलाएंगे अंग। और गणधर कौन है? जो तीर्थंकर के शिष्य होते हैं। तो तीर्थंकरों के मुख्य शिष्य जो प्रवचन के समय तीर्थंकरों के सामने रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, तो वो सारे प्रवचन सुनते रहते हैं। और जब भी प्रवचन होते हैं उसको वो शॉर्ट नोट अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और फिर उसके आधार पर वो अंग ग्रंथों का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से उपांग ग्रंथ जो होते हैं वो अ, चतुर्दश पूर्वी या बहुश्रुत। चतुर्दश पूर्वी का मतलब 14 पूर्व के ज्ञाता। 14 पूर्व इतना बड़ा ज्ञान राशि है जो केवल ज्ञान के इक्विवेलेंट मानी गई है। तो जो 14 पूर्वी होते हैं, भले वो एक्चुअल केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन श्रुत ज्ञान के द्वारा सब कुछ उन्हें सीख लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति श्रुत ज्ञान के द्वारा भी उन्हें सब नॉलेज है, वो भी अगर कुछ लिखें तो वो भी बात मानो केवल ज्ञानी के जैसे ही मान के उन्हें भी वैलिड किया गया और उन्हें उपांगों में, मतलब उस उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को उपांग कैटेगरी में लिया गया है। हाँ मधु जी। जैसे सर, जैसे अपने नौकार मंत्र को बोलते हैं ना, 14 पूर्व का सार इसमें है, ऐसे बोलते हैं ना सर। तो ये भी चतुर्वेद जो आचार्य होते हैं उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं क्या सर? ये नौकार मंत्र तो अनादिकाल से चला आ रहा है वैसे तो, नहीं, लेकिन सर इस 14 पूर्वों का देखिए सार बोलना एक अलग अपेक्षा से है। क्योंकि देखो ज्ञान का जो मैक्सिमम पॉइंट है, श्रुत ज्ञान की बात करें तो श्रुत ज्ञान मैक्सिमम पॉइंट क्या हुआ? 14 पूर्व। अब क्या होता है, कोई इतना न सीख पाए तो फिर हम उसका एक शॉर्टकट निकालते हैं भी, चलो कम से कम इतना सीख लो, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कर लो। अब हम एक एग्जांपल है, जैसे आप अभी तत्व ज्ञान भाग 2 का जब एग्जाम देंगे तो भाग 2 की परीक्षा में जो सिलेबस है, बेस्ट तो ये होगा कि पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करो, सब कंठस्थ कर लो, तो वो सबसे बढ़िया। अब कोई क्या, मुझे तो इतना टाइम नहीं है, 15 दिन बचे हैं परीक्षा, अब क्या करें? तो फिर उसमें क्या होता है, अभी महत्वपूर्ण चीजें कर लो, भी थोड़ा बहुत छूट भी गया तो छूट गया, एटलीस्ट इतना कर लो जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, भी ये इतना इतना तो मैं ये याद हो ही जाना चाहिए ताकि उतने मार्क्स आ जाए। फिर और कोई बोले अभी मेरे पास 2 ही दिन है फिर भी मैं चाहता हूँ भी परीक्षा मुझे देनी है, तो और इसमें फिर इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी। तो ऐसे करते 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 14 पूर्वों से अगर कोई मानो पूरा ना सीख पाए तो और कम और कम और कम करते करते लास्ट में एक बात आती है कि भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या। तो अगर कोई नमस्कार महामंत्र को भी अच्छे से सीख ले, समझ ले और उसको भी आत्मसात कर ले, तब भी वह मोक्ष चला जाएगा। तो ऐसे ये 14 पूर्वों का सार इस रूप में उसको कहा गया है। ऐसे कोई ये नहीं है कि भाई नमस्कार महामंत्र कर लिया तो बस अब 14 पूर्व करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो बहुत अति इंपॉर्टेंट चीज का जो नोट्स बनता जा रहा है बनता जा रहा है, संक्षिप्तीकरण होता जा रहा है, तो फिर ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये माना गया है। अब जैसे ना एक घटना भी आती है पास्ट में कि एक राजा को शास्त्र सीखने थे, 4 प्रकार के शास्त्र सीखने थे, जानने थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो आचार्य थे, उनके जो एक्सपर्ट थे, उनके जो टीचर्स थे, उनको इकट्ठा किया, भी मुझे ना शॉर्ट में पढ़ाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे डे टू डे व्यवस्थाएं भी देखनी होती है, फिर भी मुझे ये सीखना है। तो वो उसका संक्षिप्तीकरण करते गए, फिर बोले नहीं और शॉर्ट करो और शॉर्ट करो और शॉर्ट करो। फाइनली ऐसा हुआ कि एक सूत्र में चारों ग्रंथों का सार आ गया। तो ऐसे संक्षिप्तीकरण का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये संक्षिप्तीकरण जब होता 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 तो मानो नवकार मंत्र में 14 पूर्वों का सार समाया हुआ, उस तरह की बात यहाँ पर आती है। हो मैडम सर, बहुत अच्छा समझा। अलका जी। जय जिनेन्द्र सर। सर अभी आचार्य का गुण बताया गया 36 गुण। तो उनमें 5 आचार, 5 समिति, 3 गुप्ती, तो उपाध्यायों में वो गुण नहीं होते हैं क्या? तो 25 गुणों में उनको तो नहीं लिया गया। कौन से नहीं, एक मिनट वापस बोलिए, आवाज आपकी स्लो हो गई। अभी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है।
आचार्यों के 36 गुण बताए गए, उनमें बताया गया 5 मुझे लग रहा है शायद मेरा ही नेट स्लो है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, सब कुछ पॉज हो गया है। नहीं आ रही। अ, मैं सुन नहीं पाया, फिर से मानो पॉज ही हो गया था, मेरा शायद नेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। तो और कोई जिसने सुन लिया, मधु जी आपने सुना हो तो आप एक बार बता दीजिए। जैसे उपाध्यायों का बोले हैं ना सर इसमें कि उपाध्यायों के जो 5 समिति, आचार्यों के 5 समिति, 3 गुप्ती और क्या है, और 3 चीज बताए ना आचार्यों की होती है संप्रदाय, तो वो उपाध्यायों में नहीं होती है क्या? इनका इनका क्वेश्चन ये है। नहीं वो देखिए क्या 25 होता गुण है में ऐसे तो, हाँ ठीक है मैं समझ गया। मेन बात देखो क्या होता है ना, अब आचार आचार का पालन तो सबके लिए, साधुओं के लिए भी कंपल्सरी, वो भी महाव्रती है। तो ऐसे नहीं है कि वही आचार्यों के लिए ये रूल है, साधुओं के लिए भी ये रूल है, लेकिन आचार्यों में तो ये मानो एकदम पावरफुल होनी चाहिए। अब देखिए उपाध्यायों में मेन चीज क्या है, अब कोई उपाध्याय है तो वो साधु तो ही है, तो साधु है तो महाव्रत का पालन भी उन्हें करना है, और भी अन्य अनेक टास्क है, लेकिन उपाध्याय उन्हें किस बात से अलग कर सके हम, तो वो बातें यहाँ पे दी गई हैं कि ये 25 गुण जो है ना, ये उपाध्याय के रूप में उनको अलग विशेषता सामने आ जाती है। ऐसे उपाध्याय का साधु होना जरूरी है। अब जैसे हम कहते हैं साधु जो है उनका सम्यक्ति होना भी जरूरी है, तो अब यहाँ सम्यक्ति की बात नहीं भी, सम्यक्ति तो श्रावक भी है, साधु भी, सभी होते ही है, लेकिन साधुओं में मुख्य बात क्या हो गई, चारित्र की बात मुख्य हो गई। वैसे ही उपाध्यायों में मुख्य बात क्या है, और आचार्य पद के लिए आचार्यों में मुख्य बात क्या, बस वो बातें यहाँ पर आ रही है। ऐसे उनमें साधुत्व होना तो जरूरी है ही है, वो तो सबके लिए है, क्योंकि बिना साधु बने ना कोई आचार्य बन पाएंगे ना उपाध्याय। वो हमारा सर, धन्यवाद। हाँ धीरेन्द्र जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। सर मेरा एक प्रश्न था कि जो ये लेशिया ध्यान करते हैं और ये पंचेष्टि अपन करते हैं नमो ओरियंताणम का ध्यान, तो लेशिया ध्यान में इसमें कलर चेंज हो जाता है। जैसे लेशिया ध्यान में हम चोटी वाले स्थान पर करते हैं तो पीले रंग का करते हैं, और इसमें अरहंताओं का ध्यान करते हैं सफेद रंग का। तो कलर वाला मुझे अभी तक पूरा समझ नहीं पड़ा कि कलर चेंज क्यों होते हैं, या क्षेत्र काल भाव के अनुसार चेंज होते हैं, ये क्या है? देखिए मुझे तो ऐसे ही लगता है कि कोई ये जो कलर की व्यवस्थाएं जिस भी रूप में आती है, कोई बहुश्रुत आचार्य द्वारा ये चीजें दी गई होती है, और वो अपने हिसाब से एक सोचते हैं कि, अब जैसे मान लीजिए हम यूनिफॉर्म की बात करें, साधु साधियों के कपड़े कौन से कलर के होने चाहिए, तो कभी किसी ने ये तय किया होगा कि व्हाइट कलर के होने चाहिए। तो व्हाइट कलर क्यों, भी इसलिए कि एक तो ये सोबर लगते हैं, बिना कोई अब मान लीजिए इसमें लाल पीला ऐसे कोई अलग कलर हो तो वो थोड़े अट्रैक्टिव भी लग सकते हैं, भड़कीले भी लग सकते हैं। व्हाइट कलर एकदम सोबर होता है, तो वो सोच करके साधुओं की ड्रेस व्हाइट कर दी। अब हम कल्पना करें, मान लीजिए कोई व्हाइट कपड़े वाले साधु ना और ऑरेंज कपड़े वाले साधु, तो क्या होगा, उनका क्या साधु तो नहीं आएगा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो भी मिलने ही वाला है। और इनफैक्ट संभवतः जहां तक मुझे जानकारी है, भगवान पार्श्वनाथ के समय के साधु शायद व्हाइट कपड़े नहीं पहनते थे, उनके कपड़े थोड़े अलग कलर के होते थे। तो ये सब पॉसिबल है। तो वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं ना, तो कोई एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट से वो सोचते हैं कि हाँ यहाँ पर ये कलर ठीक रहेगा। अब जैसे वो सिद्धों में 3 कलर की बात आई थी ना, ब्लू कलर गले में, तो वो मोर की जैसा गले में ब्लू, तो ये 3 बातें जो आ रही थी ना, उसमें भी विशुद्धि कहीं केंद्र ना पर कहीं जैसे, हाँ वो सिद्धा सिद्धि मम दसंतु वाले पद को मानो कलर में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। तो हाँ, ऐसे, जैसे हम नहीं तो नमो आयर्याणी हम करते हैं तो गले पर पीले रंग का करते हैं, और हाँ उसमें हो गया बिल्कुल। नीला रंग। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने जैन ध्वज के जो 5 कलर है ना, वो 5 पद के कलरों पर ही आधारित वो ध्वज बना है जैसे, तो कहीं ना कहीं कोई आचार्य ने ये कलर तय कर लिए होंगे भी, ये कलर ठीक है, इनके लिए ये कलर रख ले। अब ऐसे देखे तो सिद्धों में तो कोई कलर का लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो तो अरूपी होते हैं, उनका क्या कोई कलर हम बता सकें। बट कहीं ना कहीं एक बनाया लॉजिक, कुछ सोचा होगा। अब बहुश्रुत आचार्य होते हैं, अपनी बुद्धि से जब कोई चीज करते हैं तो उन्होंने कोई तय कर ली चीज, और आगे ऐसा भी संभव है कि परिस्थितिवश कोई आचार्य उनमें अपेक्षित परिवर्तन भी करते रहते हैं। तो ये सारी बुद्धि कल्पित चीजें हैं, बुद्धि से कोई कल्पना करके ही तय की गई बातें लगती है, तो उसमें कभी कभी परिवर्तन भी हो सकते हैं। बट कुछ लॉजिकल तो होता है, ऐसा लगता है काफी कुछ चीजें उन्होंने जब सोची है बुद्धि से, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोई लॉजिक से भी कुछ करते ही होंगे। हम उतना समझ पाए नहीं समझ पाए, हाँ तो हम लोग जनरली फॉलोअर्स के रूप में भी हमारे गुरु ने जो कह दिया वो हम करने लग जाते हैं। अब कई बार उनमें हाँ, समय समय पे जैसे परिवर्तन भी आ हाँ जाता है। जैसे उसमें होता अंतर है सर। यात्रा की बात करूं, तो पहले अंतर हाँ यात्रा का प्रयोग
प्राय आचार्य महाप्रज्ञ जी तो उसमें बहुत ज्यादा फोकस करते थे। अब उसका प्रयोग ही मानो बंद सा हो गया। तो ऐसे परिस्थितिवश या आचार्य अपनी अपनी बुद्धि से समय समय पे कोई परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इस कलर्स को भी हमें वैसे ही समझना चाहिए कि आचार्यों ने जैसा तय किया, चाहे वर्तमान आचार्य ने किया या पूर्व आचार्य ने किया, एक परंपरा के रूप में कोई चीज सामने आ जाती है तो हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। हाँ मधु जी। सर मेरे को एक जिज्ञासा है। जैसे आचार्य उपाध्याय दोनों का काम आचार्य श्री कर रहे हैं, तो उनके गुण तो ज्यादा हो गए ना सर? 36 और 25 दो हो गए, ऐसे मेरे को देखिए लगता है। गुण, देखिए क्या होता है ना, गुण सब में अधिक हो सकते हैं। आप कोई एक काम कोई करेगा, अब जैसे मान लीजिए आप हाउसवाइफ भी हैं तो आपको खाना बनाना भी आता है, आप तत्वज्ञानी भी है तो आपको तत्वों का भी नॉलेज आता है, तो ऐसे तो आपके गुण बढ़ गए। तो जो जिसका जो रोल होता है ना, उस रोल में अगर हम बात करें, आज हम तत्वज्ञान के रूप में आपकी बात करेंगे तो वहां पर आपकी है ना ये पाक विद्या काम नहीं आएगी। मतलब आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं वो उसके बेस पे आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं कि भाई आपके 90 में से चलो 92 दे दो क्योंकि आप हलवा अच्छा बनाते हो। तो अपना अपना जो गुण होते हैं ना वो उस टास्क के लिए होते हैं। तो आचार्य पद के रूप में उनके इतने गुण है, अभी उपाध्याय का भी वो रोल करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा टास्क करना है, तो उनके गुण अलग तरीके से बताए, उपाध्याय की अपेक्षा से उनके 25 गुण अलग हो गए। तो ऐसे तो उनमें कितने कितने गुण होते हैं। साधुत्व वाली बात भी तो, वो तो साधु भी तो है। अब आचार्य महाश्रमण जी आचार्य भी पहले तो है, साधु थे। उपाध्याय भी है, साधु भी है, तो फिर कितने गुण हो गए। तो ऐसी कितनी बहुत। चीजें हो सकती हैं। अब मान लीजिए आचार्य महाश्रमण जी, उनके कोई संसार पक्षीय भाई भी तो होंगे, तो अब उनके भाई को तो लगता है भाई मेरे भाई भी हैं, तो भाई का भी उनमें गुण है। भले देखियो दीक्षा के बाद में अपनी मर्यादाओं में होते हैं। अब जैसे आचार्य तुलसी ने अपनी माँ को दीक्षा दी, उनकी सेवा भी की, तो उन्होंने भी तो अपने पुत्र धर्म का भी तो पालन किया ना, तो वो आचार्य के रूप में, तो फिर उनके वो भी गुण ऐड हो गए। तो ऐसे तो कितनी कितनी क्वालिटीज होती जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अ, अनंत गुण भी हम कह सकते हैं। अब अपेक्षा की भेद हो गई है, तो यहाँ पर जिस अपेक्षा से बात करें आचार्य के गुण की बात है तो वहां पे उनके आचार्यत्व को प्रधानता देकर के उनके गुणों को काउंट कर रहे हैं। और ऐसे किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी वाइज देखें तो जितना जितना उनमें पर्सनैलिटी में विकास होगा उतने उतने उनके गुण बढ़ते जाएंगे। हाँ मैडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग और उपांग की बात चल रही थी, तो अंग कैसे बनते हैं, किसने बनाए, उपांग किसे कहते हैं, किसके द्वारा रचित होते हैं, ये बात हमने थोड़ी समझी। अब अंग कौन कौन से हैं, तो उनके 11 अंगों के यहाँ नाम दिए गए। 12वां अंग दृष्टिवाद लुप्त हो चुका है, तो यहाँ केवल 11 ही अंगों के नाम है। और अंगों के नाम तो हमें एकदम अच्छे से याद होने ही चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की मूल वाणी वहां पर हमें मतलब दिखती है, पढ़ने में आती है। तो आचारांग, सूत्र कृतांग, इसमें अंत में जो अंग अंग शब्द जोड़ दिया गया, मतलब आचार उसका मूल नाम है और अंग जोड़ दिया गया तो आचारांग हो गया। इसी प्रकार से श्रुतकृत, जिसको सुईगड़ो कहते हैं, श्रुतकृत, उसमें अंग जोड़ने से श्रुत कृतांग बन गया। स्थानांग, स्थान, स्थान का मतलब होता है प्लेस। ठाणम जो है ना अगम, तो वो स्थानांग और ठाणम। अब ये शब्द जो दो अलग अलग शब्द भी जो मिलते हैं ना, वो संस्कृत और प्राकृत ये दो भाषाओं के आधार पर है। तो स्थान, स्थानांग मतलब तीसरा जो अंग है ठाणम आगम। ऐसे ही समवायांग, फिर भगवती, भगवती भी बहुत बड़ा ग्रंथ है। और वर्तमान में अगर हम बात करें अवेलेबल नॉलेज के बेस पर, तो भगवती का सबसे बड़ा वॉल्यूम अवेलेबल है। और इस पर जो भगवती को मानो पढ़ ले तो बहुत बड़ा एक ज्ञान की राशि हमें मिल सकती है। एक ही आगम इतना डिटेल्ड में अवेलेबल है। अब ये अभी वर्तमान अवेलेबिलिटी के बेस पर है, बाकी ऐसे तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, मतलब जितना मुझे जानकारी उसके अनुसार, तो ये जो अंग है ना 12 अंग, उनका क्रम ऐसे रहता है कि पहले अंग से दूसरा बड़ा, दूसरे से तीसरा बड़ा, ऐसे ज्ञान राशि में एक से एक आगे बढ़कर होते हैं। 12वां अंग सबसे बड़ा है। लेकिन वर्तमान में जो अवेलेबल कंटेंट है उसके बेस पर हम ये इस तरह से लगता नहीं है, क्योंकि अभी तो जैसे भगवती का कंटेंट सबसे बड़ा कह सकते हैं, उसके बाद शायद ठाणम का नंबर आ जाए, फिर अन्य कोई आगम का आ जाए, तो ठीक है, वो जो भी अपेक्षा है वो वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान को हम बेस बना लें तो उस आधार पर हो जाता है। तो ये 11 अंग आगम का नाम हमें ध्यान में रहे। फिर 12 उपांग, उसमें भी जो बुक में नाम दिए, मैं एक बार उल्लेख वापस कर देता हूँ। 11 अंग में आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दिशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण और विपाक सूत्र।
उसके बाद 12 उपांग उनके नाम है: औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवा, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वी प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावलिका, कल्पवतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचुलिका और वृष्णि दशा। नाम याद हो, अच्छा है। सरिता जी। सर एक प्रश्न था कि जैसे 11 अंग और 12 उपांग है, ये वर्तमान में हमें भगवान महावीर के वाणी से के आधार पर ये नाम जो है, तो सारे तीर्थंकरों के समय सब अंग और उपांग का यही नाम होता है, खाली इसमें कंटेंट चेंज हो जाता है क्या, कि नाम यही रहता है, कि नाम भी चेंज होते रहते हैं सब तीर्थंकरों के समय? देखिए, अंग जो होते हैं ना विभिन्न तीर्थंकरों से, अंग का कंटेंट सबका सेम रहता है। ठीक है, कंटेंट का मतलब मूल भाव। ठीक है, मीनिंग, मूल भाव। अर्थ। सूत्र और अर्थ दो तरह के आगम होते हैं, सूत्रागम, अर्थागम और एक तदुभय आगम। तो अर्थ आगम तो मानो सब तीर्थंकरों के सेम होते हैं, सूत्र बदल जाते हैं। अब सूत्र बदलने में दो तीन लॉजिक है। एक तो उस समय की भाषा, जो प्रचलित भाषा होगी उस भाषा में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा हो सकता है कि सूत्रों का जो शब्दावली है वो भी बदल जाए, क्योंकि एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई व्यक्ति एक विषय पे प्रवचन दे और वही विषय पे वापस वह भी प्रवचन दे, दोनों का कंटेंट तो सेम नहीं होगा लेकिन भाव सेम हो जाते हैं। तो ऐसे सूत्र आगम तो बदलते रहते हैं बट भाव आगम वही रहते हैं, अर्थ आगम वही रहते हैं। अब उपांग की बात करें तो और सर क्योंकि एक यहाँ उपांग पे तो, जो 12 उपांग, हाँ, उपांग में देखिए क्या होता है, ये तय नहीं है कि भाई इसी रूप में रहेंगे, क्योंकि मूल वाणी तो अंगों में होती है। तो 12 अंगों तक की बात तो इस रूप में हम मान लें। उपांग बदल सकते हैं। उपांग अब कोई आचार्य ऐसे बनाए नहीं बनाए, किसके तीर्थ में क्या होता है, ये डिपेंड करेगा परिस्थिति बस, और वो इतना महत्वपूर्ण भी नहीं बनता है। उपांग मानो तो हेल्पिंग टूल है। तो अब हेल्पिंग टूल में जो जैसा बन गया वो ठीक है, नहीं भी बना तो हम तो अंगों पे आश्रित हो ही सकते हैं। और 14 पूर्व मतलब 12वां अंग ही सफिशिएंट हो जाता है। तो ठीक है, फिर भी चीजों को समझने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो अलग अलग विषयों का अलग तरीके से जब एनालिसिस होता है तो वो उपांग का रूप धारण कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन और था सर, यहाँ उपांग में एक 8वें नंबर में निर्यावलिका, सर एक जगह कल्पिका भी नाम आता है, तो दोनों एक ही मतलब, जैसे अगर हम कल्पिका लिख दें तो सर गलत तो नहीं होगा ना, क्योंकि कल्पिका ही याद किया हुआ है शुरू से, हाँ यहाँ ठीक है, आ गया अगर वो आता है तो निर्यावलिका। ठीक है, बट अब देखिए, मुझे लगता है परीक्षा की दृष्टि से जो शब्द जैसा आया ना वही प्रयोग में ले तो बेटर होता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी मान लो ठीक है नॉलेज सर। नहीं। अभी ये जो बात आपने बताई मुझे भी ये ध्यान में नहीं थी, तो अब कोई चेक करने वाले को पता नहीं तो वो तो एक बार गलत कर सकता है गलती से भी। तो बेटर अगर हम अच्छा परीक्षा की दृष्टि से कोई चीज करें तो वहां पर जो शब्द मिल रहा है उसी को हम फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। अब आगे आगे आता है उपाध्यायों के बारे में कि क्या उपाध्याय पद स्वयं लिया जा सकता है। तो उसमें सामान्यतया ये नियम है कि आचार्यों द्वारा निर्णीत होता है। आचार्य जिसे उपाध्याय बनाए, तो कहने का मतलब आचार्य पद बड़ा है और उपाध्याय पद आचार्यों के अधीन कह सकते हैं। आचार्यों के अनुरूप वो कार्य करते हैं। आचार्य ने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया, अभी इसको पढ़ाओ, ये आगम का भी स्वाध्याय करो, उस तरह से उपाध्यायों को टास्क करना होता है, ऐसा हम समझ लें। तो आचार्यों के अधीन होने से आचार्यों द्वारा निर्णित ये पद होता है। वर्तमान में हमारे संघ के उपाध्याय कौन है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आचार्य महाश्रमण जी ही इस दायित्व को भी निभा रहे हैं। अब उत्कृष्ट भवों की बात, कि आचार्य कितने भवों में मोक्ष चले जाते हैं। उत्कृष्ट भव का मतलब मैक्सिमम भव कितने करेंगे। तो आचार्य और उपाध्याय उनके लिए आता है 5 भव। अब 5 भव उत्कृष्ट है, कम भी हो सकते हैं। कोई आचार्य उस भव में भी मोक्ष जा सकते हैं, कोई उपाध्याय भी उस भव में मोक्ष जा सकते हैं, बट 5वें भव में तो वो मुक्त हो ही जाते हैं निश्चित रूप से। अब यहाँ पे देखिए अगेन, भाव आचार्य भाव उपाध्याय को लेना होगा। मतलब नाम के आचार्य पद मिलने से ही अगर ऐसे हो जाए फिर तो होड़ा हो जाएगी, भाई मैं भी आचार्य बन जाऊं, फिर तो कैसे भी करके आचार्य बनने की होड़ जाए भी, 5 भव में तो जाना पक्का हो जाएगा। क्योंकि साधु के लिए तो 15 भव का विधान है, तो और शॉर्टकट हो गया। तो यहाँ पर मेन आचार्य भाव होना जरूरी। आचार्यत्व का सही ढंग से निर्वहन कोई करेगा तो वह 5 भव में जा पाएगा। खाली आचार्य पद मिलना या आचार्य बन जाने से ये जरूरी नहीं है। हाँ धीरेन्द्र जी। सर एक चीज बताओ, जैसे 5 आरे में तो कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता, तो ये भव का मतलब जन्म ही हुआ क्या 5 भव में
मोक्ष जाएंगे, हाँ तो जन्म ही भव हुआ का ना, मतलब क्या कितनी। हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जन्म लेके मर गए ना, उसको एक भव कहेंगे, फिर दूसरी बार जन्म हुआ फिर मरे, वो दूसरा भव हो गया। तो अभी तो हो ही नहीं सकता ना सर, 5 बारे तो में हमारे यहाँ 5 पे। भव तो हो ही सकते हैं ना। आज कोई आचार्य है तो 5 भव में वो निश्चित रूप से मोक्ष चले जाएंगे। तो अगला मान लो देवता के रूप में जन्म लिया, फिर कोई और जन्म लिया, फिर कोई और लिया, फिर लिया, ऐसे करके 5वें भव में तो वो मनुष्य बन के मोक्ष चले ही जाएंगे। तो 5वां तो लंबा होता है ना वैसे, 20,000 नहीं नहीं, 30,000 आरे की साल का। बात अच्छा नहीं है। देवता। देखिए, देवता एक बार बन गए तो वो तो लंबे समय वहां चले गए, फिर वापस आएंगे तब तो आरे ही बदल जाएंगे, और आरे के अलावा क्षेत्र भी तो बदल सकता है, हाँ वापस यही भरत क्षेत्र में जन्म लिए थोड़ी आवश्यक है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। तो एरावत में भी जा सकते हैं और उसमें भी जा सकते हैं ना, वैसे महाविद्या एरावत मिल और जाए। भरत क्षेत्र में ठीक तो है। एक ही बात होगी। जो आ रहा एरावत में चल, जो भरत में चल रहा है वही आ रहा है हाँ, एरावत में भी चलता है, लेकिन मेन महाविद्यालय महाविदेय क्षेत्र महाविद्या क्षेत्र। जहाँ पे तो हमेशा वो स्कोप है। वही कामना करनी चाहिए क्या, क्या हमें महाविद्या क्षेत्र में जन्म मिले अगला, ये कल्पना करनी चाहिए या ऐसी नहीं, उसकी भावना भी करनी आवश्यकता नहीं है चाहिए? ना, भरत क्षेत्र में भी जन्म लेके जा ही सकते हैं, अपने तो एक ही करनी भी, मैं बस मोक्ष जाऊं। अब कैसे भी जाऊं, हम अपने प्रोसेस, मतलब हमें अगर लक्ष्य क्लियर हो गया तो फिर हम रास्ते पे क्यों डिस्कस करें। मान लीजिए हमें दिल्ली जाना, तो हम ये क्यों कामना करें हम राजधानी में ही जाए, हो सकता है फ्लाइट मिल जाए हमें। हमें तो बस दिल्ली जाना उतना ही सही। टारगेट करें ना। हाँ इस हाँ, रास्ते से ही जाना, ये हम क्यों मन में सोचें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, आगे उपाध्यायों के बारे में आता है कि किस रंग के प्रतीक है, तो उनका कलर हरा कलर है, और उनका ध्यान केंद्र क्या है, आनंद केंद्र। आनंद केंद्र कहाँ होता है? देखिए, पेट के बिल्कुल ऊपर जहां हमारी ये हड्डियां होती है, जो हड्डियों से हमारा ये पूरा ढका हुआ पोर्शन है, फिर पेट के आगे तो कोई हड्डी है नहीं, तो ऐसे ऊपर आते आते जहां पर ये हड्डियां शुरू हो जाती, बस वो पॉइंट आनंद केंद्र है। तो वहां पर हरे रंग का ध्यान, और इससे कषाय शांत करने वाला भी ये कलर माना गया, हरा कलर। हाँ मधु जी। सर छाती का मध्य भाग बोला गया है ऐसे तो, हाँ छाती का वही मध्य भाग हुआ भाग। ना, देखिए ये पोर्शन जो होता है, हम्म बोतल को नीचे ले लेता हूँ, ये स्थान है। हाँ हाँ यही। वैसे आप हाथ लगाएंगे ना, बस इसके ऊपर हड्डियां हो जाती है हर तरफ, बस ये एक हाँ हाँ जगह हाँ, ऐसी है जहाँ पे हड्डी नहीं है। ओके सर। बस वही चीज होगी सर। हम्म। हाँ वो छिद्र तो मैंने होता है ना। अपने समझाने की दृष्टि से अपने लैंग्वेज में मैं कई बार बता देता हूँ, बट मूल जो आप पढ़ते हैं वो तो ठीक है ही है। अब क्या, छाती के मध्य भाग कहाँ से ऊपर नीचे, वो वर्टिकल हॉरिजेंटल, वो थोड़ा कभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इस तरह से बता दिया। अब प्रश्न 60, 5वें पद की ओर बढ़ते हैं। 5वें पद में लोक के सब साधुओं को नमस्कार किया गया, तो साधु का स्वरूप क्या होता है? तो अब देखिए, साधु के स्वरूप में महाव्रत समिति और गुप्ति की साधना, ये मुख्य इसमें हाईलाइट किया गया है। तो 5 महाव्रत का पालन हो, फिर 5 समिति और 3 गुप्ति, ये 13 तरीके से जो साधना जिनके ठीक से होती है वो साधु। अब कोई महाव्रती तो बन गया, महाव्रत बन गया मतलब त्याग कर लिए कि जीवन भर हम कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं करेंगे, ये एक पार्ट हो गया। लेकिन उसके प्रति सजगता भी तो जरूरी है, जो भी उनकी टास्क होते हैं, जो एक्टिविटीज हो, उसमें वो प्रमाद नहीं होना चाहिए, उसमें जागरूकता होनी चाहिए, उसमें विवेक होना चाहिए। खाते समय, चलते समय, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय जो जागरूकता रहती है वह समिति में आ जाती है। और फिर गुप्ति में कंट्रोल आ जाता है, मन वचन और काय, 3 तरीके से जो कंट्रोल हम करते हैं। तो साधुओं का ये जो कंट्रोल है कि असत प्रवृत्ति की ओर वो न जाए, सत प्रवृत्ति में ही रहे, तो ये नियंत्रण, ये गुप्ति के रूप में होता है। तो इन 3 तरह की साधना से हम कह सकते हैं कि यहाँ साधुत्व की मेन पहचान हो जाती है। अब उनके ऐसे गुण तो बहुत सारे आते हैं, और पंचपद वंदना अगर किसी को कंठस्थ हो या सुनी हुई भी हो, वो उसको पढ़े भी, तो उसमें मानो बहुत अच्छे से गुणों का विस्तार दे दिया गया है। एक एक गुण को उल्लेख कर करके, उसका उच्चारण करके हम वंदना नमस्कार करते हैं, पंचपद वंदना में वंदना करते हैं, तो वहां भी ये सारे शब्द हमें मिल जाते हैं। तो एक तो उनके कषाय शांत रहे, इंद्रिय और मन वश में रहे, सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान में सम रहना चाहिए साधु को, ज्ञान दर्शन चारित्र की सम्यक आराधना करें, शुद्ध आहार पानी की गवेषणा करें, कष्ट आदि में विचलित न हो, वासना से दूर रहे, साध्य जो मोक्ष है उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे।
कि भाई मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मैं वैसा काम करूं जो मुझे मोक्ष जल्दी ले जाए। शास्त्रीय मर्यादा और आचार्य के अनुशासन में रहे। जो भी जिस धर्म संघ से वो जुड़े हैं उसकी जो भी मर्यादाएं हैं, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें और एक आचार्य के अनुशासन में रहे। इस तरह की जहां पर ये सब बातें मिलेगी वह सच्चा साधु है, भाव साधु है। बाकी आजकल द्रव्य साधु तो बहुत मिलते हैं। सभी संप्रदायों के साधुओं को अगर साथ में भी लें तो उनमें से कई कई साधु पूरे द्रव्य साधु है। न तो उनमें सम्यक होता है, न आचार का पालन ठीक से होता है। फिर भी ठीक है, सो कॉल्ड साधु, लोग उन्हें साधु समझ भी लेते हैं, गलत फहमी की वजह से भी समझ लेते हैं। किसी को पता होते हुए भी साधु का नाम ले लेते, भी व्यवहार में ठीक है उनको हम साधु मान लें। व्यवहार में साधु मानना द्रव्य साधु के रूप में ही होता है। अगर निश्चय में हम किसी ऐसे व्यक्ति को साधु मान लें जो महाव्रतों का पालन ठीक से न करता हो या जो साधुत्व की सम्यक साधना न करें, तो वहां तो हमारा सम्यक्त्व भी दूषित हो सकता है। तो ठीक है, व्यवहार एक अलग चीज है। व्यवहार के धरातल में हम, चलो ये उस संप्रदाय के साधु है, तो अब उस संप्रदाय के साधु होने या ऐसा समझने से हम ये भी क्लियरिटी रखें कि सही मायने में साधुत्व का पालन करेंगे वही भाव साधु है, वही सच्चा साधु है। बाकी तो खाली नाम का साधु है। वर्तमान में सच्चे साधु कौन है, तो इसकी पहचान देखिए। अब किसी को एक एक को नाम लेके कहें भी तुम साधु हो, तुम साधु नहीं हो, तो कलह की बात हो जाएगी। तो आचार्य भिक्षु ने इसका समाधान इस रूप में दिया कि जो 5 महाव्रतों का पालन करे वह साधु है, जो न करे वो साधु नहीं है। और उसको एक एग्जाम्पल से भी इस तरह से समझाया कि कोई मानो पूछे कि कौन साहूकार कौन दिवालिया, तो आजकल तो मुझे लगता है कि बहुत व्यक्ति दिवालिया मिल जाते हैं, लेकिन पहले ना इसका बहुत महत्वपूर्ण था। गृहस्थ की बात करें, ये गृहस्थ भाषा में होता है साहूकार और दिवालिया। तो पहले इस चीज का बहुत महत्व था कि किसी का कोई आपने पैसा उधार लिया और उसको नहीं चुकाया तो फिर वो दिवालिया, और अगर चुका दिया तो वह साहूकार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल तो माना एक फैशन सा हो गया है, पैसा ले लिया, मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा। लोग बड़े हक के साथ में पैसा ले लेते हैं। और मैं भी क्योंकि बिजनेस में हूँ, मेरे साथ भी ऐसी कई घटनाएं घटती है, तो अब समझ में आता है कि लोग क्या कैसी सोच आजकल हो गई है। नियत इतनी खराब रखने लग गए हैं लोग। एक सामान्य बात हो गई है कि पैसा खाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बस खा लो। तो उससे क्या होता है ना, आजकल विश्वास भी लोगों के प्रति कम होता जा रहा है। हर किसी पे भरोसा भी नहीं हो पाता। पहले तो कैसे बहुत इजीली भरोसा कर लेते थे, भाई ये अच्छा, भाई ये खानदानी परिवार है, उसको कोई चीज पैसा देना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उधार भी माल देना तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो उधार माल देने में डर लगता है। उधार माल दिया और उसका पैसा आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। तो ये जैसे साहूकार और दिवालिया बात हमारे गृहस्थों में आजकल बहुत हो गई ना, कि हर कोई मानो दिवालिया बनते जा रहे, साहूकार बहुत कम बचे हैं। बट फिर भी वो रहते ऐसे शान से कि अपने आप को साहूकारी समझते। इवन बड़ी बड़ी जो घटनाएं हमारे देश में होती है, जैसे अब मैं किसी का नाम ले क्या करूं, आप सब हम क्यों किसी का नाम ले, बट आप सब समझते ही हैं कितने कितने ऐसे व्यक्ति है जो बड़े बड़े घोटाले करके भाग जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए बैंकों का पैसा खा के चले गए, और फिर भी रहते इतने शान से हैं, करोड़ों अरबों की संपत्तियां आज भी विदेशों में रह करके एंजॉय कर रहे हैं। तो अब ऐसे भले कितना ही पैसा हो, लेकिन हमारी नजर में तो मतलब एक जो परिभाषा की तरह से देखे तो दिवाली है ना, पैसा खा के भाग गए। वैसे ही सेम परिस्थितियां आज साधुओं में भी है। आजकल सच्चे साधु कम होते जा रहे हैं और खाली सो कॉल्ड साधु, द्रव्य साधु, बस नाम के साधु बहुत अधिक होते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है कि सच्चे साधु बने। कई बार तो मानो हमारे परिवार से कोई दीक्षित होना चाहते हैं ना, तो पेरेंट्स के मन में ये भाव आ जाते हैं कि क्या दीक्षा देनी चाहिए, दीक्षा देके क्या वो सही सच्चे साधु बन भी पाएंगे। आजकल ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है, तो ऐसे मन में प्रश्न आ जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल दीक्षाएं बहुत हो रही है, लेकिन वो साधुत्व का जो पालन करेंगे सच्चा है कि नहीं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अपने बच्चों को हमेशा यही प्रेरणा दें कि अगर महाराज बनना है ना, रोकेंगे तो नहीं, लेकिन बनो तो फिर अच्छे महाराज बनना। ऐसा ना हो जाए कि महाराज बन के हमारा नाम खराब कर दो। तो साधु भी बनो तो सच्चे साधु बनो, बस ये हमारी प्रेरणा हमारे बच्चों को भी रहे। तो क्योंकि हम उनके हित में सोच रहे हैं भी, चलो वो अगर आत्म विकास का मार्ग कुछ अपना रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, तो करो, अच्छी बात है, लेकिन फिर सच्चे साधु तो रहना। बाद में ऐसा ना हो जाए कि साधु बनकर भी नियमों की अवहेलना हो और खाली पाप कर्म बांधने लग जाए। तो वो एक जागरूकता भी हमारी बननी चाहिए, हमारे परिवार में या हमारे आसपास में भी
कोई अगर साधु बनना चाहे तो हमें हमें उनको ये भी प्रेरणा देना बहुत एक आवश्यक सा लगता है आज के समय में। तो ये सच्चे साधु की एक बात हुई। उसके बाद में एक उत्तराध्ययन में पापी श्रमण, एक पाप श्रमणीय चैप्टर है जिसमें वो बताया गया है कि कौन साधु पापी श्रमण है। तो उसके बारे में बताया गया जो नींद अधिक लेते हैं, खा पी कर सुख से सोया रहता है, गुरु की निंदा करे, अभिमान वश उनकी सेवा भी नहीं करे, गुरु की बड़ों का भी सम्मान न करे, प्रतिलेखन आदि कार्यों में प्रमाद करें कि वह ठीक है ना, रोज कर ही रहे, अभी नहीं किया, एक टाइम अभी बिजी थे, नहीं किया तो नहीं किया। मतलब उस तरह की जो चीजें करते हैं, बार बार गुस्सा करना, कलह करना, खाने में भी असंयम। आजकल देखिए खाने में असंयम भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, क्योंकि पहले तो क्या साधु साधियों को आहार बहुत मुश्किल से मिलता था, तो वहां तो जो मिला बड़ी मुश्किल से मिला, और जो मिला उसमें संतुष्ट कर लेते थे। आजकल इतनी चॉइस हो गई है, 50 तरह की चीजें उनको उपलब्ध रहती है, और उसमें भी अपनी शौक से। एक तो देखिए हेल्थ को, स्वास्थ्य को ध्यान रख करके कोई चीज ली जाए वो तो ठीक है, लेकिन पसंद को देकर, क्योंकि साधुओं के लिए ये है कि उनको स्वाद विलुप्ता में नहीं पड़ना चाहिए। उनको तो कोई चीज खाने के बाद में अगर वो प्रशंसा भी कर ले, हाँ ये खाना आज बहुत बढ़िया मिला हमें, तो भी दोष है। जो मिला बस उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, शरीर के लिए ठीक हो, साधना के लिए हितकर हो, ये बातें समझ करके कोई चॉइस की तब तक ठीक है, बाकी तो खाने में चॉइस होना ही गलत है। तो ऐसे खाने में असंयम अधिक हो, इस तरह की चीजें जब बढ़ती है ना, तो वो बातें मानो उस श्रमण के लिए, उस साधु के लिए उन्हें पापी बना लेते, पाप कर्म का बंधन करने वाली बातें आ जाती हैं। और उत्तराध्ययन सूत्र में तो एक ये भी बात आई हुई है कि जिस साधु का पेट अधिक निकला हुआ, मतलब पेटू जो होते हैं ना, जिसकी तूंद निकली गई हो, वो नरकगामी बन सकते हैं। इतनी तक बात आई हुई है। तो स्वाद पर मतलब ये कंट्रोल बहुत जरूरी है। रस रस लोलुपता, स्वाद लोलुपता, इस पर कंट्रोल साधु के लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। उसके बाद आता है साधु कितने भव में मोक्ष जा सकता है, तो उसमें उत्कृष्ट 15 भव माने गए हैं। फिर उनके जो 27 गुण हैं, उसमें 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत आ गए। फिर कषाय, 4 जो कषाय है, क्रोध, मान, मायालोभ, उनका वर्जन। फिर इंद्रिय निग्रह, 5 प्रकार की जो इंद्रिय, उनका निग्रह है, वहां पर उनका कंट्रोल, इंद्रियों के वश में नहीं जाना। जैसे स्वाद लोलुपता था, वो रसनेन्द्रिय निग्रह हो गया। वैसे ही सुनने में भी आसक्ति नहीं, कि कोई अच्छा कुछ चल रहा है म्यूजिक, तो उसमें सुनने में लालुपता रखे। उनको तो मोक्ष जाना है, तो वो इन सब चीजों में न पड़े। तो पांचों ही इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। फिर भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, क्षमा, वैराग्य। अब ये सारी बातें पंचपद वंदना में अगर आपने की हो तो सब वही वर्डिंग आ जाती है। मन, वचन, काय समाहरणता, ज्ञान, दर्शन, चारित्र संपन्नता, वेदना और मृत्यु के प्रति सहिष्णुता। मतलब वेदना में भी संभाव रहे, मरण में भी संभाव रखे, मर भी जा रहे हैं तभी संभाव रखे, कोई बात नहीं, मरना था मर गए, कोई बात नहीं। फिर साधुओं का कलर बताया गया ब्लू, और इसका स्थान है नाभि से 4 अंगुल नीचे। ठीक है। उसके बाद ये संभवतः स्वास्थ्य केंद्र होता होगा। एक बार धीरेन्द्र जी आप कंफर्म कर लें, इसका नाम क्या है जो स्वास्थ्य नमो लोहे केंद्र, सब। स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र ही है। हाँ, सेकेंड स्वास्थ्य रहती। केंद्र। ठीक है। तो ये अब नमो ओरियंताणम में थोड़ा सा और कुछ बचा है पोर्शन, वैसे समय ऑलरेडी हो चुका है आई थिंक, बट मैं चाह रहा हूँ 1-2 मिनट में एक बार जो बचा हुआ पोर्शन, 2-3 प्रश्न है, कर लेते हैं, ताकि हम कल से वंदन विधि प्रारंभ कर सकें। तो इसमें रंगों का चुनाव किस आधार पर है, और रंगों का शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे आई हुई हैं। तो ये बात हम ऑलरेडी थोड़ा सा कलर की बात कर चुके हैं, तो मैं इसको भी स्किप करता हूँ। अब आगे आता है ओम और असिया उषा का जप भी किया जाता है। अब ये 5 पदों का कंबाइंड बातें यहाँ पर आ रही है। पहले 5 पदों का अलग अलग आ गया वर्गीकरण। तो अगर कोई मान लीजिए नवकार मंत्र भी किसी को बड़ा लगे, तो एक शॉर्ट में असी औसा का भी जाप करने का सिस्टम है। असी आ ऊसा, असी आ ऊसा। तो उसमें मानो हम हर अक्षर, एक अक्षर हमने बस प्रथम अक्षर ले लिया, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु का, और उससे हमने एक मंत्र और बना लिया। वह भी एक प्रयोग होता है मंत्र का। एक और प्रयोग होता है ओम। ओम शब्द जो है ना, वो ए आ उ मैं, इन 5 कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है। तो उसमें भी आ, ऐसा कहा जाता है कि भी ये नमस्कार महामंत्र के का पूरा सार ओम में आ जाता है।
उसके बाद आता है नमस्कार महामंत्र के प्रत्येक पद के पहले ओम रिम शिम क्यों लगाया जाता है। ये प्रश्न भी आया था जब हमने आई थिंक कोई एक सेशन चल रहा था जिसमें जब मैं शुरू में जब बोलता हूँ नमस्कार महामंत्र, तो एक व्यक्ति ने ये जिज्ञासा भी रखी थी कि ये तो आगमों में जो लिखा उसमें एक शब्द भी इधर उधर करना तो अतिचार होता है, तो फिर इसका प्रयोग क्यों होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे अच्छा दिया गया है कि ओम रिम शिम बीजाक्षर है, और ऐसे बीजाक्षर का प्रयोग लगाने से उस मंत्र की शक्ति और बढ़ती ही है। हम उस मंत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उस मंत्र को ही बस एक और अधिक सम्मान दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका मान लीजिए नाम है मानो अब हम मान लो एग्जाम्पल ले लें हमारे पदम जी का ही, पदमचंद जी जैन, अब उनका नाम है। तो अगर उनके नाम के साथ में हम पदमचंद जी लगा दिया तो जी से क्या उनका नाम बदल गया क्या? जी तो उनका सम्मान हुआ। ऐसे मान लो हम श्री लगा दें, श्री पदमचंद जी, तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत थोड़ी है। श्री के साथ श्रीमान लगा दिया, श्रीमान पदमचंद जी सा भी लगा दिया, तो ये एक तरह से उनके नाम को और अधिक सुशोभित ही कर रहा है, उनका सम्मान बढ़ा रहा है। वैसे ही मंत्रों के साथ जो बीजाक्षरों का प्रयोग होता है उससे मंत्र की शक्तियां और अधिक बढ़ती है, उसमें कोई कमी वाली बात नहीं, उसका और अधिक सम्मान है। फिर माला में जो 108 मनके होते हैं, इसका आधार 5 पदों में जो जितने जितने गुण हैं उनका बस टोटल करने से 108 आ जाते हैं। यहाँ पर उसकी 2 और भी मान्यताएं दी गई है, तो वो भी आप एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लें। बहुत सिंपल सा ही तरीका बताया गया, बट मूल जो बात है वो तो 5 पदों के जो गुण होते हैं, अरिहंत के 12, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और साधुओं के 27, इनकी टोटल 108 गुण होते हैं। उस अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि 108 मनकों की एक माला होती है। तो नमस्कार महामंत्र के बारे में हमने काफी कुछ चर्चा की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। कुछ सेशन शायद ज्यादा लगे, बट इसे अच्छे से हम आत्मसात करें, इसे समझें, और जीवन में जब कभी भी नमस्कार महामंत्र का जाप आदि करें तो बहुत अच्छे भावों के साथ करें। इसी भावना के साथ इस आज की क्लास को मैं एक बार यहीं विराम देना चाहूंगा।